हो रहे हैं, किस तरीके से अलग हो रहे हैं, एंड बाउंड्रीज क्या क्या हैं ऑब्जेक्ट्स के बीच में। आज हमने इसके बाद हमने थोड़ा सा देखा था पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा, समथिंग लाइक दिस, ऐसे वाले कोड का। जहां पे आपके पास सेम नाम के फंक्शन हैं, सेम नाम के फंक्शन कैसे एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, हमने ये देखा था। जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जहां पे हम एक ही फंक्शन से दो डिफरेंट काम करा रहे हैं, इसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अगेन मेनी ऑफ यू वुड ऑलरेडी नो बेसिक डेफिनेशन इस चीज का, राइट। तो पॉलीमॉर्फिज्म के साथ हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि जो टास्क होना है, जो फंक्शन है, जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली कैसे काम करेगा, ये जो प्रोग्रामर है उसको पता होगा। अब द नेक्स्ट टॉपिक कम्स अप कि पॉलीमॉर्फिज्म है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट पॉलीमॉर्फिज्म काम कैसे कर रहा है? बिकॉज मल्टीपल टॉपिक्स जो है आप नोटिस करेंगे कि हर एक लैंग्वेज में डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं। देयर इज अ डिफरेंट वे टू इंप्लीमेंट ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स। तो पाइथन के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म थोड़ा सा अलग काम करेगा, जो आपने सपोज सी प्लस प्लस के अंदर पढ़ा था उससे, एंड विल सी कि किस तरीके से काम करेगा यहाँ पे। पहले एक क्वेश्चन बताएं एंड आप बताएं इसका आंसर क्या आएगा। अगर हमने सेम फंक्शन f00 3 बार लिखा है इन द सेम क्लास ए, सर एनी रिस्पॉन्सेस सो फार? No, we are not receiving any response. Still, we have 9 seconds. Student, please response. Tried it. Don't worry. Trying is necessary. अगर आप ट्राई करेंगे तभी रिजल्ट आएंगे। ऋषभ रिप्लाई डी, तान्या रिप्लाई डी, चेतन रिप्लाई सी, मोहम्मद नाबिल रिप्लाई बी, आयुष रिप्लाई डी, दीपक रिप्लाई बी। लेट्स गिव 30 सेकंड्स एक्स्ट्रा। अब जिन लोगों ने इतना वेरिड आंसर का आने का मतलब है कि मे बी हमारा कंसेप्ट कहीं पे फेल कर रहा है। सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन अगेन एंड सी की आंसर किस तरीके से आ सकता है। आप एक बार थोड़ा सा सोचें इस चीज को, एंड देन विल डिस्कस किस तरीके से एक्चुअली सॉल्व हो रहा है। सर रिस्पॉन्सेज में कुछ चेंज आया? Has anyone changed the response or no? We are getting 10 of more, 10, 15 responses. This is also a mixed sort of B, D, and C. Okay. Let that be. So जब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आप नोटिस करना है यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने f00 जो फंक्शन है, जो ये फू फंक्शन है, सेकंड, ये जो फू फंक्शन है हमारे पास, इस फू फंक्शन को 3 बार डिक्लेयर करा है। We have said that this particular foo function has multiple declarations in class A, and these multiple declarations exist. Now the question arises, first of all, error आएगा या नहीं आएगा? क्या मैं सेम क्लास के अंदर मल्टीपल टाइम्स सेम नाम डिक्लेयर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? The answer is yes. It's completely possible that
दिस स्टेटमेंट एफ डबल ओ स्टेटमेंट लिखना मल्टीपल टाइम्स इन द सेम स्कोप पॉसिबल है। अगर आपको याद होगा, आप पहले लिखते थे, यू प्रोबेबली डन दिस, आपने लिखा होगा x इक्वल टू 10 कहीं पे, देन आपने x को वापस से रीनेम कर दिया और से x इक्वल टू s लिख दिया। सॉरी, दैट वाज सपोज्ड टू बी एन s। और सपोज ओ लिख दिया और सम अदर स्ट्रिंग लिख दिया। तो क्या हम यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम एक ही नाम को मल्टीपल वैल्यूज दे रहे हैं। वी आर गिविंग द सेम नेम मल्टीपल वैल्यूज। जो सेम कंसेप्ट हमारा इस पर्टिकुलर कोड में भी लग रहा है। दिस पर्टिकुलर कोड इज डूइंग द सेम थिंग। वी आर टेकिंग द वैल्यू एफ डबल ओ एंड वी आर राइटिंग इट मल्टीपल टाइम्स। अब ओके, तो एरर नहीं आएगा। जब हमने क्लास बनाया, क्लास के अंदर अब एरर नहीं आ रहा, दैट इज फाइन। कौन सा वैल्यू आने वाला है मुझे ये बता सकता है क्या कोई? लेट्स से हमारे पास लेट्स हैव थ्री ऑप्शन। ए ओल्डेस्ट वैल्यू रन करेगा, दिस इज फंक्शन 1। बी मिडिल वैल्यू रन करेगा, और सी एक्चुअली that's the same as these solutions. So let me reframe the question. The question is, क्या ओल्डेस्ट वैल्यू रन करेगा या न्यूएस्ट वैल्यू रन करेगा जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं फ्रॉम एन इंस्टेंस ऑफ क्लास ए? विच वैल्यू विल एग्जीक्यूट, ओल्डेस्ट और न्यूएस्ट? Student reply new values. न्यूएस्ट वैल्यू, राइट? अच्छा, मेरा न्यूएस्ट वैल्यू क्या कह रहा है? यहाँ पे भी हमने जब बात करी थी, हम ये वाला स्टेटमेंट जब लिख रहे थे तो क्या हो रहा था? It was essentially saying that whatever the x का newest value is, consider that. Similarly, मैं यहाँ पे भी बात करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ f डबल ओ जो फंक्शन है, foo जो फंक्शन है, उसकी just the newest value, take that newest value and print that newest value. अब जब मैंने वो काम किया तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है स्ट्रिंग को ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दो। अगर स्ट्रिंग आपको बेसिक्स याद है तो स्ट्रिंग क्या कर, उसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रिंग दो बार प्रिंट हो जाना चाहिए, विच इज आवर आंसर सी। इसमें किसी को कोई डाउट? I'll give you 10 seconds अपना डाउट लिखने के लिए। प्लीज राइट योर डाउट्स, बिकॉज अगेन दिस इज स्लाइटली न्यू कंसेप्ट आप लोगों के लिए। Deepak reply no doubts. Janvi reply clear. Rest of the students, Chetan reply clear. Ramesh reply clear. So students are replying that the doubt is clear. We may proceed the topic. ओके, सो हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया? हमने नोटिस किया कि भले ही हमारे पैरामीटर्स अलग क्यों ना हो, भले ही हमारे पैरामीटर सेम क्यों ना हो, पाइथन लैंग्वेज अगर हमने नाम दिया है तो नाम को सबसे न्यूएस्ट नाम से डील कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेजॉरिटी लैंग्वेजेस के अंदर हम एक सिग्नेचर की बात करते थे, राइट? आपने सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, जब वहां पे हमने पॉलीमॉर्फिज्म की बात करी, वी सेड एक सिग्नेचर एग्जिस्ट करता है एंड एक सिग्नेचर के अगेंस्ट कुछ कुछ काम हो रहा है। अब पाइथन के अंदर सिग्नेचर एग्जैक्टली नहीं है। सिग्नेचर क्या है? इट्स जस्ट द नेम। आप याद करना, हमने बोला था कि तीन तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हमारे पास मेथड ऑब्जेक्ट है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है एंड क्लास ऑब्जेक्ट है। You have three objects, right? Out of these three objects, every allocation is given its own name and its own space. ठीक है? जब हमने नाम एंड स्पेस दिया एक पर्टिकुलर एलोकेशन को, तो हम कर क्या रहे हैं? हम जो नाम दे रहे हैं, सपोज हमने जो इससे पहले वाले एग्जांपल में देखा था, we wrote simply कि x equals to 10, तो उसके अंदर जो x equals to 10 था, x नाम था, इंटीजर ऑब्जेक्ट था। सिमिलरली अगर मैं क्लास के अंदर लिखता हूँ कि फू नाम है
एंड फू का ऑब्जेक्ट इज अ मेथड ऑब्जेक्ट, राइट? तो आज सच मेरे पास कोई सिग्नेचर नहीं है अदर देन द नेम। अगर मैं इसी चीज को रन करके देखूंगा एंड मैं dir कमांड यूज करता हूँ या फिर मैं क्लास की डिक्शनरी देखता हूँ, तो मुझे दिखेगा कि खाली नाम स्टोर हो रहा है। इट्स अ की वैल्यू पेयर, स्कोप हमारा है यहाँ पे, एंड स्कोप के अंदर जो की है वो हमारा नाम है। सो हम जहां पे पहले बात कर रहे थे कि एक ही फंक्शन की मल्टीपल डेफिनेशन हो सकती हैं, जैसे इस केस के अंदर हम कोशिश कर रहे थे कि एफ डबल ओ की 3 डेफिनेशन हो एंड हम तीनों डेफिनेशन को मे बी एक्सेस कर पाए, एंड इन अ डिफरेंट लैंग्वेज अगर हम यहाँ पे एडिशनल पैरामीटर्स डाल देते तो एक्सेस कर भी पाते। बट पाइथन के अंदर बिकॉज हमारा सिग्नेचर इज ओनली द फू, वी आर नॉट एबल टू एक्सेस इट। अब हो क्या रहा है, अगर मेरे पास मल्टीपल क्लासेस हैं या फिर एक सिंगल क्लास है जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम है, विद द सेम पैरामीटर है, जो लेटेस्ट वाला है वो पुरानी वाली डेफिनेशंस को ओवरराइड कर जाएगा। हमेशा जो लेटेस्ट डेफिनेशन है वही एग्जैक्टली एग्जीक्यूट होगा। आपने ये कंसेप्ट जब हम डिस्कस कर रहे थे इनिट फंक्शन का क्वेश्चन लास्ट टाइम तब भी देखा था हमने। सेकेंड, इस फंक्शन में भी देखा था। इस फंक्शन में हमसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे बोला गया था हमारे पास दो क्लासेस हैं, टेस्ट एंड डिराइव टेस्ट, और आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा। उस समय बहुत सारे क्वेश्चंस उठे थे कि क्यों एक्स नहीं आ रहा। एक्स इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज जो एक्स की इनिट की डेफिनेशन है, लेटेस्ट डेफिनेशन इनिट की कहां पर है? लेटेस्ट डेफिनेशन क्लास के अंदर है, क्लास डिराइव टेस्ट के अंदर है। तो जो पुरानी वाली डेफिनेशन थी, ये टेस्ट वाली, वो अब हमारे को एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे, एंड अगर एक्सेस करना है तो हमें सुपर कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा। इट्स दैट कंसेप्ट अगेन, इट्स द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, दैट द मोमेंट मैंने दो फंक्शंस लिखे, दोनों फंक्शंस के अंदर जो लेटेस्ट फंक्शन है हम उसको यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ द ओल्ड वैल्यू। एंड बिकॉज ऑफ दिस जब हम इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे, अब एक मिनट देखिए क्वेश्चन वापस से पढ़ भी लीजिए। हम जब इस वाले क्वेश्चन में बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एंड एक्स एग्जिस्ट इसलिए नहीं करेगा बिकॉज जो पहले वाली वैल्यू थी, जो पहले वाला ये इनेट था, ये कभी एग्जीक्यूट नहीं किया। आई होप पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिक डेफिनेशन इज क्लियर so far, and we can move on to, like, do you understand कि override कैसे हो रहा है and override क्यों हो रहा है? Yes or no? Any doubts so far, students? Janvi, do you have a doubt, or the concept is clear to you? Okay, it is clear. Okay. So Shah's side, it is clear. Nimish said no doubts. We have 110 students. Please reply, all of you. If anyone having doubt, please write on a chat box, Yeah. or at the end we open the mic. You may ask at the same time. But for that, you write your doubt on your paper so that you can't forget to ask. And like again, doubt पूछने में you don't need to have a hesitation because there is a very good chance कि maybe बाकी सबको भी समझ ना आया. The other thing, like if you want me to explain it again or explain it with another example, I can do that. मैं आपको सेम किस तरीके से डिराइव टेस्ट के अंदर काम कर रहा था, डिराइव टेस्ट वाला एग्जांपल अभी हमने बहुत कर्सरी व्यू में देखा. We can do it in a very detailed manner as well if required. So students are writing, it is clear to them. Kindly proceed. Okay. So ये हमारे पास जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है इसके अंदर कंपाइल टाइम बाइंडिंग था, वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है. अच्छा, अनदर रीजन ऑफ नॉट हैविंग कंपाइल टाइम बाइंडिंग, हम इंटरप्रेटर पे काम कर रहे हैं. राइट. अब एक क्वेश्चन आएगा, आप बताएं इसमें आंसर क्या आने वाला है. कौन कौन से केसेस एग्जीक्यूट करेंगे फॉर द इनपुट स्ट्रिंग 2?
Student, kindly reply. If you try, you will get the definitely answer. Ayush reply C. Tanya reply C. Janvi reply B. Komadi reply C. Dishant reply C. Nimisha reply C. Himanshu reply C. So, sir, there is confusion between C and B, I believe. ओके, there's a confusion. ओके, जो ये कंफ्यूजन आ रहा है वो प्रोबेबली आ रहा है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ हिज इंस्टेंस, कि हिज इंस्टेंस किस तरीके से काम करेगा, राइट? अच्छा, आई जस्ट रिमाइंड एवरीवन हिज इंस्टेंस होता क्या है. हिज इंस्टेंस मुझे बताता है कि इन ट्रू और फॉल्स जो मैंने पैरामीटर पास किया है, दिस पर्टिकुलर पैरामीटर, जो ये पर्टिकुलर पैरामीटर है, क्या वो जो भी मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ एज अ सेकेंड क्लासेस, इंट हो गया, इंट, फ्लोट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसका ऑब्जेक्ट है या नहीं है. अब आप अगर यहाँ पे ध्यान दो, जो हमारा ये स्ट्रिंग है, अगेन मैंने आपको हिंट दिया था क्वेश्चन के बिल्कुल शुरू में, मेरे पास ए ऑफ स्ट्रिंग है. अब जब मेरे पास ये चीज है तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या आंसर लाइक कौन कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा. ओके, अगर आप ध्यान से देखो, हमने खाली पहली स्टेटमेंट इफ है, सेकेंड स्टेटमेंट इफ एल्स है, राइट? यहां पे at this line we haven't written elif, we have written if and another if. सर किसी का आंसर ए था? Sunil sir, did anyone reply A? Yes, one or two student reply A also. Because A is the correct answer यहाँ. कहाँ सर? Is the correct answer यहाँ पे? Give me a second. Actually हाँ, C would be the correct answer यहाँ पे. C correct answer कैसे है? C correct answer इसलिए है because we are checking whether this 2 is of type string or not, and because 2 is of type string, हमारा ये वाला particular case execute हो रहा है, and the answer is C. Had it been suppose हमारे पास यहाँ पे int के साथ साथ we had written int and इस int के साथ साथ हमने यहाँ पे लिख दिया था साथ में string str लिख दिया होता, right? We had written int and we had written str साथ में. तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारा फर्स्ट वाला भी रन करता, हमारा सेकंड वाला भी रन करता. इट ऑल डिपेंड्स कि हम पैरामीटर क्या पास कर रहे हैं जब हम इस इंस्टेंस कॉल कर रहे हैं. तो यस, द करेक्ट आंसर हियर इज 2. द सेकंड इंस्टेंस वुड बी रनिंग. अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी यहाँ पे, जो हमारे पास पहले प्रॉब्लम आ रही थी कि 3 फंक्शंस हैं, हम चाह रहे थे कि तीनों फंक्शंस को इंप्लीमेंट करें एंड तीनों फंक्शंस की प्रॉपर्टीज एग्जीक्यूट करें. हमने कहा था यहाँ पे ओवरराइडिंग हो रहा है तो हम नहीं कर पाएंगे. बट अगर हम कुछ इस तरीके से फंक्शन लिख रहे हैं जहाँ पे वी आर डायरेक्टली इन वन फंक्शन प्रोवाइडिंग मेनी फंक्शनैलिटीज थ्रू चेक्स, तो पॉसिबल है. पहले वाले केस के अंदर हम एक ही फंक्शन को बार बार डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पे हमने एक ही फंक्शन डिफाइन किया बट एक ही फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शनैलिटीज दे दी ऑन द बेसिस ऑफ इफ कंडीशंस. सो हमने जो गोल था, सर कोई डाउट? अभी तक Accidentally, one student opened his mic. Now he closed it. ओके. सो जो हमारे पास I'm sorry, I lost my train of thought. एक second. Yeah, so basically हमारे पास जो एम था कि हम एक ही फंक्शन को मल्टीपल काम करवा पाए एंड मल्टीपल डेफिनेशंस करा पाए. हमने मल्टीपल डेफिनेशंस नहीं कर पाए, बट एट द सेम टाइम हमने एक ही फंक्शन के अंदर मल्टीपल कोड रन कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस. एक्सक्यूज मी. अच्छा, तो अगर हम इसके अंदर, अगर हम पाइथन के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे, तो पाइथन के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म हम 3 तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं. वी कैन डू इट विद फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स,
हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए एंड फंक्शंस बनाए सेम नाम के, एंड यूल सी किस तरीके से हो रहा है। विद इनहेरिटेंस कर सकते हैं, इसका एग्जांपल आपने पहले देखा हुआ है, एंड विद क्लास मेथड्स कर सकते हैं। अब लेट्स लुक एट वन ऑफ दीज टॉपिक्स एक एक करके। अगर हम फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो जो अभी हमने कोड देखा था वो एग्जैक्टली सेम आ रहा है। लाइक दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स। इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ फंक्शन दैट टेक्स एनी ऑब्जेक्ट एंड उसको प्रोसेस कर रहा है डिफरेंट तरीके से। जब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जब हम उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज एग्जीक्यूटिंग इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग अपॉन हमारा इनपुट क्या था। The students are saying kindly reply. Maybe from the last PPT they want to reply. रिपीट। Yeah. ओके, लेट्स रिपीट दिस क्वेश्चन। एक सेकेंड। हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट्स, अगर लेट्स लुक एट देम। हमारे पास एक फंक्शन है with the name foo. This function has three conditional statements. If check some instance value, if another check some instance value, अगर match नहीं कर रहा तो run the else statement. Okay, अब वो check instance क्या है? ये is instance function वहां पे काम कर रहा है। is instance मुझे क्या बता रहा है? It is telling me कि क्या जो ये वेरिएबल है, क्या वो पर्टिकुलर int क्लास का है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू है तो रन व्हाटएवर इट इज रिटन हियर, अगर ट्रू नहीं है तो रन व्हाटएवर इज रिटन इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट और द नेक्स्ट स्टेटमेंट, एंड अगर कुछ भी ट्रू नहीं है तो रन द एल्स स्टेटमेंट। तो दैट्स व्हाट दिस फंक्शन इज डूइंग। अब हमने ये फंक्शन लिखा क्यों? व्हाट वाज द नीड टू राइट दिस? द नीड अरोज जब हमने यहाँ पे देखा कि हमें मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम लिखना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम लिखता हूं तो मेरा जो लेटेस्ट वैल्यू है, जो अभी हमने कहा था एंड हमने बहुत डिटेल में देखा भी, कि फंक्शन 3 रन करेगा एंड नथिंग एल्स इज एग्जीक्यूटिंग। तो उसको काउंटर करने के लिए हमने बोला कि लेट्स मेक अ इम्प्लीमेंटेशन जिसके अंदर हम कंडीशंस लगा लेते हैं, एंड थ्रू कंडीशंस विल चेक वेदर a value is needed or not, or whatever the value would be printed. अब जो ये कंसेप्ट है इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म के टर्म्स में एंड हाउ पॉलीमॉर्फिज्म इज एग्जीक्यूटेड इन पाइथन हम बोलेंगे कि ये क्लासेस एंड मेथड्स को यूज करके हो रहा है। इन अ क्लास हमने एक फंक्शन लिखा एंड बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स जो हमने उसको पास करे हैं, आपकी फंक्शनैलिटी डिफर कर रही है। यानी फंक्शनैलिटी इज डिफरिंग ड्रास्टिकली बेस्ड ऑन व्हाटएवर द इंस्टेंस हैज बीन पास्ड। सो जो हमारा नीड था वाज बिकॉज हम फंक्शन ओवरराइडिंग कर पा रहे थे, और फंक्शन ओवरराइडिंग हो रहा था तो हम मल्टीपल फंक्शन सेम नाम से नहीं दे पाए। बट अगर हमने उसको कंडीशनल्स की फॉर्म में चेंज कर लिया तो हम ये काम कर पा रहे हैं। आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है तो प्लीज आस्क दैट स्पेसिफिक डाउट एंड विल क्लियर दैट। निमिष, प्रीति, Janvi reply clear. And Nimisha, Preeti, Nimesh. Okay. अगर आपको क्लियर है तो प्लीज क्लियर लिख दीजिए so that we can proceed to next topic. So students are replying, it is clear to them. okay sir. So this is how when we're talking about functions and objects, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। We can write a function which takes different objects and is able to again implement it in different ways. So एक तरीका ये हो गया। अब आप मुझे बता सकते हैं इस वाले कोड में आंसर क्या आएगा? I'll give 2 minutes to solve this question.
उसको थोड़ा सा लेंदी है, बट आंसर करना जरूरी है सबके लिए. सो आई गिव अनदर मिनट. अब इसे सॉल्व करें एंड बताएं आंसर क्या आएगा. Student, at least you try. If you try, you will definitely get the answer because you know the topic. Just you have to apply your senses. You will get the answer. Till now, we are getting maximum response A, one response as B. आप if you There want is mixed sort of responses A and B. There's A a and tough B. competition between A and B. Okay. So no one is saying कि error आएगा, which basically helps me decide कि they understand कि content किस तरीके से चल रहा है, like how the entire function is working. In this particular case, the correct answer is B. अब B आया कैसे? Let's just go through that. जब हम execution की बात कर रहे हैं, let's start from here. Let's start creating objects and उन objects के अंदर काम कैसे हो रहा है वो देखते हैं. जब हमने बोला कि हमें foo बनाना है, foo बनाने के लिए what we're going to do is we'll create a object, we'll give it a name foo and हम इसके अंदर value लिखेंगे and the value will have 10 stored in it. In the second case हमारे पास child बनाना है and child को कुछ data देना है. जब मैंने child को data दिया, data क्या दिया? I'll make a variable score नाम से इसके अंदर एंड स्कोर को वैल्यू दे देनी है जो स्कोर की वैल्यू थी विच इज 100 एंड वैल्यू को दे देनी है वैल्यू 20. राइट. आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर है कि हमने ऑब्जेक्ट कैसे बनाया एंड ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन कैसे किया. अब द क्वेश्चन कम्स, हमें एफ को एग्जीक्यूट करना है, एफ को का डिस्प्ले फंक्शन एग्जीक्यूट करना है. अब एफ का डिस्प्ले फंक्शन क्या कह रहा है यहाँ पे? आप सेल्फ डॉट वैल्यू को प्रिंट करा दो. जो भी मेरा करंट इंस्टेंस है उसके अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को प्रिंट करना है. राइट. अच्छा, मैंने बोलते हुए एक गलती कर दी थी. जो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसके अंदर वी है, दिस इज द क्लास ऑब्जेक्ट. ये पेरेंट का पार्ट है. अगर आप यहाँ पे स्टेटमेंट देखोगे, दिस स्टेटमेंट, वी आर अपडेटिंग इन द पेरेंट and not the instance object. So this is parent and आपका instance object for foo is completely empty. There is no particular instance values. अब जब मैंने प्रिंट करने की कोशिश करी, ऐसे display dot foo करो, आपने बोला कि self dot value प्रिंट करना है, whatever the value is stored inside foo वो प्रिंट कर दो. foo के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, पेरेंट के अंदर वैल्यू है, पेरेंट के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दिया. पेरेंट के अंदर वैल्यू क्या है? Now the question arises. जब हमने बोला था यहाँ पे super dot init value, init कॉल किया था, we are calling this function, right? अब जो ये पर्टिकुलर फंक्शन है ये क्या कर रहा है? this function is updating parent dot value को. जो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, पेरेंट क्लास का मेंबर है उसको हम अपडेट कर रहे हैं from 10 and we are updating it to 20. And since we are updating this value from 10 to 20, जब हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो विल सी दैट ओके यहाँ पे तो वैल्यू नहीं है, पेरेंट के पास वैल्यू है, पेरेंट की वैल्यू प्रिंट करा दी.
So the answer is going to be 20. डिस्प्ले जब कराया, पेरेंट का वैल्यू क्या है 20 है, बार का क्या वैल्यू है, बार डिस्प्ले कराने के लिए वी हैव सेल्फ डॉट वैल्यू व्हिच इज अगेन 20 एंड सेल्फ डॉट स्कोर व्हिच इज गोइंग टू बी 100. द आंसर इज गोइंग टू बी बी. जिन लोगों ने ए आंसर दिया था आपको क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन बिकॉज़ आई बिलीव मेरी एक्सप्लेनेशन में देयर वाज सम there's probably a need to repeat. Deepak reply, kindly repeat. Janvi said repeat. Sir, kindly repeat the answer. Okay, let's repeat the answer. अगर हम रिपीट करने के लिए लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट वे. हमारे पास पेरेंट क्लास के अंदर वी हैव वैल्यू, राइट. जब हम एग्जीक्यूशन करेंगे तो हमारे पास विल फाइंड पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, विल फाइंड चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, राइट. एंड हमने जो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं foo एंड bar, विल फाइंड some memory allocation allocated to them as well. I'm just writing these in the short form. अब जब मैंने कहा कि मुझे foo का पेरेंट कॉल करना है, foo को पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर क्या कह रहा है, जो पेरेंट क्लास है इस पेरेंट क्लास के अंदर आप जो वैल्यू है इस वैल्यू को अपडेट कर दें एंड इस वैल्यू को अपडेट कर दें विद द वैल्यू 10. तो पेरेंट क्लास के अंदर जो वैल्यू था उसको हमने नन से अपडेट कर दिया टू द वैल्यू 10 एंड foo का क्रिएशन इज कंप्लीट. इनिट रन कर गया, क्रिएशन कंप्लीट हो गया. जब हमने बार के एग्जीक्यूशन की बात करी, बार के एग्जीक्यूशन में क्या हुआ, आपने बोला कि बार के अंदर एक स्कोर नाम से वेरिएबल बनाओ एंड स्कोर नाम के वेरिएबल को वैल्यू दे दो 100 एंड जो इनिशियलाइजर है मेरी बेस क्लास का, आप उसको एग्जीक्यूट करो एंड उसको एग्जीक्यूट करते हुए वैल्यू दे दो 20. अब जब ये इनिशियलाइजर रन होगा तो होगा क्या, जो मेरी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा था इसके अंदर वैल्यू 10 से अपडेट हो गई 20 में एंड दैट्स इट. ये हमारे दोनों कंस्ट्रक्टर्स एग्जीक्यूट हो गए. नाउ जब हम बात करेंगे स्टेटमेंट foo डॉट डिस्प्ले का, foo किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, पेरेंट क्लास का. अब हमारे पास जो रूल था आपको याद होगा, ICPO, राइट. विल स्टार्ट फ्रॉम द इंस्टेंस. क्या इंस्टेंस FOO के पास मेरे कोई वैल्यू है? नहीं है. क्या मेरे पेरेंट के पास, foo के पेरेंट के पास वैल्यू है? हाँ है. वैल्यू क्या है 20. सो प्रिंट द 20. नेक्स्ट स्टेटमेंट, जब हमने बार रन किया, बार रन करते समय द सेम थिंग हैपेंड. आपने कहा सेल्फ डॉट वैल्यू. क्या बार के पास वैल्यू नाम का कोई इंस्टेंस है, वैल्यू नाम का कोई मेंबर है? नहीं है. सिंस वैल्यू नाम का मेंबर नहीं है, विल जंप टू द बेस क्लास. क्या चाइल्ड के पास वैल्यू नाम का वेरिएबल है, वैल्यू नाम का मेंबर है? नहीं है. क्या चाइल्ड के पेरेंट के पास वैल्यू नाम का मेंबर है? हाँ, वैल्यू नाम का मेंबर है. सिंस वैल्यू नाम का मेंबर अवेलेबल है, विल प्रिंट दैट वैल्यू. सो यहाँ पे 20 आ जाएगा एंड स्कोर तो हमारे पास है ही इंस्टेंस के अंदर, तो यहाँ पे वैल्यू 100 आ जाएगा. तो आंसर हमारा बी हो गया बिकॉज वी आर ट्राइंग टू call out the value from a class member. Clarity हुई जानवी and जिनका Yes, question sir. Yes, sir. Students are saying it is clear to them. Okay, so जो ये था polymorphism, this is very much called polymorphism through inheritance. हम methods define कर रहे हैं child class में, base class में with the same names and they're performing different functions. अच्छा, आपने यहाँ पे नाम ध्यान में दिया होगा तो हमने दोनों क्लासेस में डिस्प्ले कॉल किया था एंड जो डिस्प्ले फंक्शन था वो दो अलग काम कर रहा था. इनिट फंक्शन था, दोनों क्लासेस के अंदर एग्जिस्ट करता था, बट दोनों क्लासेस के अंदर इनिट फंक्शन अलग अलग काम कर रहा था. एंड दैट इज व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म इज, राइट.
एक नाम से, एक सिग्नेचर से मल्टीपल काम करवाना। जो चाइल्ड क्लास का मेथड है, जो चाइल्ड क्लास का वेरिएबल है, जब हम इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो वो ओवरराइड कर जाएगा जो भी हमारा पेरेंट क्लास का है उसके साथ। एंड अगर हमें रेफर करना है पेरेंट क्लास की वैल्यूज को तो हमें सुपर कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा। ओके, जो हमने अभी कंसेप्ट देखा इसे कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। व्हेन वी आर री इम्प्लीमेंटिंग पहले से लिखे हुए फंक्शंस को चाइल्ड क्लासेस के अंदर, वी आर राइटिंग इट अगेन इन द चाइल्ड क्लास एंड दिस इज जनरली कॉल्ड एज मेथड ओवरराइडिंग। आप ओवरराइड कर रहे हो प्रीवियस डेफिनेशन को। एंड अगेन यू जस्ट सॉ दिस कोड, ये वाला कोड किस तरीके से हमारे लिए फंक्शन कर रहा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है इसके बाद हमारे थर्ड टॉपिक में कि क्लास मेथड्स के साथ आप कैसे कर सकते हो ये काम। हाउ कैन यू शो पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग क्लास मेथड्स? एंड आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। We start getting responses. Students are replying C. Bajnath Verma reply A. Geeta reply C. Maximum students are replying C. And one student reply A. ओके, ये क्वेश्चन अगेन इज रिलेटेड टू कि आपके इनहेरिटेंस के साथ साथ कैसे काम कर रहे हैं फंक्शंस। द करेक्ट आंसर इज सी। तो किसी ने सी आंसर दिया था? Yes, maximum students are giving answer C. Only 2 or 3 students are replying with A. ओके, व्हिच मींस कांसेप्ट क्लियर है। कांसेप्ट कैसे है? जब हमने बोला था लेट्स लुक एट, लेट्स जस्ट गो थ्रू एक बार एक्सप्लेनेशन के साथ। हमने कहा कि हमारे को दो क्लासेस गिवन है, लेट्स से चाइल्ड एंड वी हैव अनदर क्लास, वी हैव दिस क्लास कॉल्ड पेरेंट। हमने चाइल्ड के अंदर जाकर के लाइक यहाँ तक तो आई होप एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर है बिकॉज इट्स वर्किंग इन द वेरी मच द सेम वे जैसे पहले काम कर रहा था। वेरिएबल वैल्यू के पास 20 है, स्कोर के पास 100 है एंड इट्स द सेम। अब जो हमारा स्टेटमेंट है जिसने हमारी एग्जीक्यूशन को चेंज किया है वो ये है। जब हमने बोला चाइल्ड और डिस्प्ले कॉल कर रहे हैं, चाइल्ड और डिस्प्ले को हम डिलीट कर रहे हैं, वहां पे हो क्या रहा है? जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट था इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास दिस ऑब्जेक्ट विल हैव मेंबर फंक्शंस एज वेल, राइट? चाइल्ड के पास इनिट होगा, चाइल्ड के पास डिस्प्ले होगा। तो अब अगर हम डिस्प्ले चाइल्ड से हटा देते हैं, दिस डिलीट स्टेटमेंट व्हाट इट इज डूइंग इज इट इज बेसिकली सेइंग अगर चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड मेथड के पास कोई सॉरी चाइल्ड क्लास के पास, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट के पास अगर डिस्प्ले नाम का कोई मेथड है, डिस्प्ले नाम का कोई वेरिएबल है, आप उसको मेमोरी से हटा दो, उसको डी रेफरेंस कर दो। डी रेफरेंस करने का मतलब क्या हुआ? इफ ये वाली डेफिनेशन अब एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, एग्जिस्ट नहीं करती है। अब मुझे कॉल करना शुरू करना है, मैं कॉल करना शुरू कर रहा हूँ। मैंने क्या करा? मैंने बार से कॉल करना शुरू किया। बार के पास अपना डिस्प्ले मेथड नहीं है। क्या बार के पास चाइल्ड का चाइल्ड क्लास में डिस्प्ले मेथड है? अब नहीं एग्जिस्ट करता। पेरेंट के पास एग्जिस्ट करता है? हाँ, पेरेंट के पास एग्जिस्ट करता है। एंड सिंस पेरेंट के पास एग्जिस्ट करता है, हमारा आंसर वुड बी डिक्टेटेड बाय दिस फंक्शन। ये फंक्शन क्या कह रहा है? वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट कर दो। तो द आंसर इज गोइंग टू बी 2020। कोई डाउट यहां तक? टॉपिक रिपीट करना है, अब बताएं एंड विल डू इट।
Students are replying it is clear to them. It is clear to everyone. Dipanshu said clear, Sari said clear, Dishant said clear, Bajnath said clear. So students are replying it is clear to them. Okay, so let's jump on to the next topic. And next topic से पहले एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं. It's very much similar to जो भी हमने सॉल्व किया था, बट आप बताएं इसमें कैसे काम करेगा. Sir, We are response. getting responses as A as an option. We have 8 or 10 students who reply A. Now again, 2 more students are replying A. So we are getting all the option and single answer A. Okay, let's see what the answer is. And the answer is in fact A. अच्छा A क्यों है? A इसलिए है because हमने simply like this is the most easiest way to implement polymorphism. जहाँ पे अपने कोड में आप देखेंगे हमने करा क्या, हमने सिंपली बोला ईच नाम के इंस्टेंस को जो भी वैल्यूज हैं फू एंड बार उसके ऊपर रन करा दो एंड फू एंड बार के अंदर डिस्प्ले फंक्शन होगा, अब उस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दो. अब जब मैंने बोला कि फू एंड बार के डिस्प्ले फंक्शंस को कॉल करना है तो सबसे पहले ए का कॉल होगा. ए के अंदर हम जाके बोलेंगे कि सेल्फ डॉट वैल्यू बताओ, प्रिंट कराओ. सेल्फ डॉट वैल्यू क्या है? 10 है. हमने यहाँ पे ए क्लास के मेंबर बनाया था, उस ए क्लास के मेंबर को वैल्यू दिया था 10, तो ये 10 प्रिंट हो जाएगा. सिमिलरली जब हमने बी क्लास का मेंबर बनाया हमने बोला स्कोर इज एंड हमने कहा कि प्रिंट करके दो. प्रिंट करना है स्कोर को. स्कोर की वैल्यू क्या थी? 20 थी एंड हमने बोला कि उस 20 को प्रिंट करा दो इन द फॉर्मेट जो हमने स्पेसिफाई किया एंड दैट इज व्हाई द आंसर वुड बी ए 10 एंड स्कोर इज 20. अगर कोई डाउट है तो बता दें, बट सिंस एवरीवन वी हैव अ यूनानिमस रिस्पांस कि आंसर इज ए, आई डोंट बिलीव कोई डाउट होगा. Student, anyone having doubt, please write on a chat box. Nimish reply clear, Ashish reply clear. We are 132 to 134 students with us now in a live session. So kindly reply all of you. At least 70% reply is necessary for understanding. So students are replying it is clear to them. ओके सो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो लेट्स सी दो तीन चीजें हैं जो हमारे पास क्लास के अंदर मेथड्स हैं. हम कंप्लीटली इट्स अप टू अस कि हम उनको नाम क्या दें. हम चाहे तो सेम नाम दे सकते हैं, चाहे तो डिफरेंट नाम दे सकते हैं. दूसरा, जब हम कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं इस फॉर्म में, व्हाट वी डूइंग इज वी आर मेकिंग अ टपल जिसके अंदर दो वैल्यूज हैं फू एंड बार एंड हम उसके ऊपर इटरेट कर रहे हैं, राइट, विच इज ऑल्सो कंप्लीटली पॉसिबल एंड फीजिबल एंड हमारे लिए आंसर आएगा. बट इट इज to note that this what we are writing here forms a tuple in the memory. तीसरी चीज, these class methods without being concerned with class type and किस ऑब्जेक्ट का है, किस ऑब्जेक्ट का मेंबर है, we can if we know हम सही क्लास से कॉल कर रहे हैं उस क्लास के अंदर डिस्प्ले फंक्शन है तो हमारा एग्जीक्यूशन होगा. लाइक दिस इज वेरी मच सिमिलर टू सपोज आपने जो गेटर एंड सेटर फंक्शन के साथ पढ़ा था कभी. अगर मैं एक क्लास बना रहा हूँ तो उस क्लास के अंदर आई जनरली राइट अ गेटर फंक्शन एंड अ सेटर फंक्शन एंड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रामर यू विल प्रोबेबली हैव अ सिमिलर कन्वेंशन फॉर एवरी नेम. मतलब लाइक हो सकता है आप अपनी गेटर फंक्शन का नाम गेटर लिख दो, बट हर एक क्लास के अंदर यू विल बी राइटिंग गेटर गेटर गेटर, राइट.
तो अगर मेरे को 3 क्लासेस के इंस्टेंसेस को इंस्टेंशिएट करना है, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से a डॉट गेटर, b डॉट गेटर, c डॉट गेटर, एंड मुझे वैल्यूज मिल जाएंगी जो कि डायरेक्टली आई कैन स्टोर। लाइक अगेन, बिकॉज ये पॉसिबल है, हमने नाम सेम रखा था। अगर नाम अलग अलग होता तो देयर वुड बी एन एरर कि जो आप मेंबर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो मेंबर मुझे मिल नहीं रहा। एंड दैट्स द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। हमने देखा कि हमारे पास 3 मेथड्स हैं पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करने के लिए। हम एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पास कर सकते हैं, हम थ्रू इनहेरिटेंस ओवरराइडिंग कर सकते हैं, एंड हम सेम नाम को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर सेम नाम दे दें डिफरेंट क्लास ऑब्जेक्ट्स के अंदर, एंड उनको एक साथ कॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस, एंड एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस कैसे काम करती हैं। तो अ नंबर ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि मुझे पता नहीं होता कि मैं क्लास के अंदर लिखना क्या चाहता हूँ, और आई वांट अ टेम्पलेट एंड से दैट जो भी ये क्लास है ये फ्यूचर में इसका एक्सप्लेनेशन आएगा। ये क्लास अभी कंप्लीट नहीं है, ये क्लास अभी एब्स्ट्रैक्ट है, एंड एट सम फ्यूचर पॉइंट देयर वुड बी एन एक्सप्लेनेशन, देयर वुड बी सम फंक्शन जो इसके अंदर ऐड होगा, देयर वुड बी सम वैल्यूज इसके अंदर ऐड होगी, सम मेंबर्स जो इसके अंदर ऐड होंगे। आई वांट टू मेक दैट, आई वांट टू मेक अ टेम्पलेट जो कि हाफ कंप्लीट टेम्पलेट है, एंड कहीं बाद में जाकर के इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है क्लास ऑब्जेक्ट का। उस चीज के लिए आई एम यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। अगेन आई आस्क बिफोर गेटिंग ऑन टू द न्यू टॉपिक, पिछले चारों टॉपिक्स में कहीं कोई डाउट है तो लेट्स डिस्कस दैट। एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द 4 पिलर्स ऑफ जो हमने अभी देखे। Student, if you have any doubt, please write on a chat box. After that, we have a abstract base class topic. If it is clear, please write clear. Otherwise, and rest of the students who are not replying, please don't think कि भाई वो रिप्लाई कर रहे हैं हम रिप्लाई करके क्या करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको ऑफिस में भी नेचर हो जाएगा, वो लोग काम कर रहे हैं 7-8 लोग, हम लोग क्या करेंगे। तो ऑफिस बेयर नहीं करेगा इस बात को। 135 में से 8 स्टूडेंट्स अगर ऑफिस में, मतलब 8 एम्प्लॉय अगर ऑफिस में काम करेंगे और बाकी रिमेनिंग ये सोच रहे हैं कि वो 8 तो कर ही रहे हैं तो हमारी नौकरी चलेगी, तो नहीं चलेगी। ये नेचर खाली स्टूडेंट लेवल पे ही ठीक रहता है, कॉलेज लेवल पे। उसके बाहर निकलते ही आउट होने लग जाओगे, पता है। और अगर आपने ये नेचर चेंज नहीं करा ना आज की डेट में, तो ये हैबिट आपकी स्टार्टिंग के 1 और 2 ईयर रहेगी, क्योंकि हमारी हैबिट होती है। अगर आपकी सो के उठने की हैबिट नहीं है जल्दी, तो आप डेफिनेटली जल्दी नहीं उठ पाओगे ना। Okay, Ashish, we are just getting to know that it is the first class for mechanical students. Um, we encourage you that you people meet us after lunch who are available in the campus. आज नहीं मिलना, आप हमें वेडनेसडे को मिल सकते हैं। हम लोग वेडनेसडे शायद अवेलेबल होंगे कॉलेज में सेकंड हाफ में, और हम भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप लोग को ये आगे हमें प्रोसीड करना है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न सैरी, बट द थिंग इज कि हमें पता ही नहीं था कि आज आप लोग आ रहे हैं, है ना। तो वी आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर री मॉडलिंग अवर टॉपिक्स। सो वंस दिस क्लास इज ओवर, I discuss with Priyansh sir, and we both are basically then work on it. You don't worry about that. We have a concern for you people also. Please don't worry. अभी ये क्लास का फिनिश होते ही हम लोग एक शॉर्ट मीटिंग करके डिसाइड करेंगे किस तरीके से हमें आप लोग को भी ये टॉपिक्स को फटाफट कवर करवाना है। ठीक है, मे बी वी टेक एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर यू ऑल्सो। ओके, तो प्लीज बी विद अस। सर, स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग, इट इज क्लियर टू देम। लेकिन सर हमें थोड़ा सा अपने वे को देखना पड़ेगा। रीजन इज कि मैकेनिकल स्टूडेंट्स ने आज ही हमें ज्वाइन करा है, एंड हाँ, उनको लोग को बेसिक भी नहीं पता है, तो थोड़ा सा कंसर्न तो है ही। बट आफ्टर दिस क्लास वी हैड अ शॉर्ट डिस्कशन विद अस, एंड देखते हैं कैसे हम लोग को लेके चलना है। ठीक है Yes. सर, ओके। Okay. So we were talking about abstract based classes, right?
एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। आई जस्ट रिपीट द होल थिंग जो मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले बताया। हमारे पास काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर अवेलेबल है एंड उस स्ट्रक्चर के अंदर हम पार्शियल बना करके छोड़ रहे हैं एंड वी आर सेइंग दैट इसका डेफिनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन वुड कम एट सम अदर पॉइंट। अब वो किस पॉइंट पे आएगा वो देखेंगे, वो आपका इंटरप्रेटर देखेगा। दूसरा, अगर मेरे पास सपोज एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एंड उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेथड्स डिफाइंड नहीं है तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इम्प्लीमेंटेशन, इंस्टेंसिएशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो मेमोरी में एलोकेट नहीं होगा। जसविंदर सर, आपको एक बार मैसेज देख लीजिएगा। आप एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं कि एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास कैसे चल रहा है। द पीपल जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, आई एम श्योर यूल बी एबल टू आंसर दिस। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, एक्सप्लेन इन अ बिट कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, how this function is actually working and what this entire syntax is. Sir, responses of her? Yes, we received one response from Sari, that is C. Do you guys need more time या फिर concept नया है? I believe we give them some time so that they can cope with the topic also. Okay. Let's do this another thing. Let's give it another minute and see whether we get more responses or not. If that is not the case, we'll go on with the explanation and let's try to explain it from the base so that even mechanical students are able to understand किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे execution. So, Sir, we are getting mixed sort of responses. A, C, B. Chetan reply B. Harshita reply A. Komati reply C. So we are getting mixed type of responses. So okay. So let's discuss the topic and probably उसके बाद हमारे को clarity मिलेगा कि किस तरीके से आंसर करना है यहाँ पे. The correct response would be error. And I don't believe from sir's thing that हमें किसी ने error answer दिया था यहाँ पे. So let's go through it and see किस तरीके से execution हो रहा है. मैंने अभी आपको बताया था अगर मैं एक abstract, okay, let's go through the syntax first and then we'll see कि error क्यों आया. जब मैं एक abstract class बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे को ध्यान रखना होगा कि this is something that I import. So I'm saying that from abstract base class, which is ABC, import abstract meta abstract method, import ABC, the class ABC, जो हमने यहाँ पे किया है कैपिटल में. Then what we're saying is इस particular class के अंदर, इस particular class parent के अंदर, let's make a function init and init खाली 100 print कर रहा है.
ऑल्सो लेट्स मेक एब्स्ट्रैक्ट मेथड शो नाम से, एंड उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कुछ लिख देते हैं, उसके अंदर कुछ कोड लिख देते हैं. लेट दैट कोड बी से प्रिंट हेलो. एंड ये जो शो है ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, which means that the definition it is not complete. The function show is not 100% complete, and it will get another definition, it will get another explanation sometime in the future. अच्छा, and जो हमारा abstract method था वो हमने बनाया कैसे? Using this decorator. आपको याद होगा जिन्होंने पहले वाली क्लासेस करी थी, हमने बात करी थी स्टैटिक मेथड की, हमने बात करी थी क्लास मेथड की. तो पाइथन के अंदर हमारे पास डेकोरेटर्स होते हैं. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट एट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एंड ये मेरे इंटरप्रेटर को बता रहा है कि जो भी इसके नीचे आने वाला है, जो भी फंक्शन इसके नीचे आने वाला है, ये एब्स्ट्रैक्ट है. दिस इज नॉट कंप्लीट, दिस इज जस्ट अ टेम्पलेट, एंड देयर वुड बी अ डेफिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन समटाइम इन द फ्यूचर. नाउ अब हम बात करते हैं चाइल्ड क्लास की. चाइल्ड क्लास ने क्या किया? चाइल्ड क्लास ने पेरेंट को इनहेरिट करा. इनहेरिट करने का मतलब है कि उसके पास अब एक्सेस है इनेट का, लाइक उसके पास अपना इनेट है, उसके पास एक्सेस है सुपर डॉट इनेट का, एंड उसके पास एक्सेस है शो का. बट क्या शो कंप्लीट है? क्या शो के अंदर डेफिनेशन है? नहीं है. दूसरा, क्या चाइल्ड क्लास ने शो को बनाया है? Does child class have another its own version of show? Again, no. तो जब मैंने चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करी तो हाँ, एरर जनरेट होगा. एंड एरर जनरेट होगा कि मेरे पास जो शो था आपने उसको डिफाइन नहीं किया. शो एक एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू है, एंड उस एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू के अंदर जब मैंने एक्सेस करने की कोशिश करी तो मैं एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू को यूज नहीं कर सकता, बस बिकॉज इट इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर. एंड दैट इज वाई यहाँ पे एरर आएगा. अगर मैं सपोज शो का डेफिनेशन लिख देता, इवन इफ मैंने यहाँ पे शो का एक सिंपल डेफिनेशन लिखा होता, had I written say शो, एंड शो के अंदर मैं खाली पास लिख देता, it's not very clear. Give me a second. I'm writing suppose simply show. मैंने एक और फंक्शन डेफिनेशन लिखा इन चाइल्ड, ये चाइल्ड के अंदर है, एंड इस चाइल्ड की डेफिनेशन के अंदर ऑल वी आर सेइंग इज पास. देन एग्जीक्यूशन होता, एंड उस केस के अंदर जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 110. 100 भी प्रिंट होता, 10 भी प्रिंट होता. बट बिकॉज हमारा जो ये क्लास थी, चाइल्ड क्लास थी, वो खुद कंप्लीट नहीं थी, बिकॉज उसने शो को इंप्लीमेंट नहीं किया था, इसलिए एरर जनरेट होगा. आई होप यहाँ पे क्लैरिटी है. अगर नहीं है तो विल एक्सप्लेन इट अगेन, विल डिस्कस इट अगेन. आप एक बार लिखें चैट के अंदर रेजर क्लियर है या नहीं है. सर कोई डाउट्स यहाँ पे? Sir, students are saying kindly reply. Kindly repeat again. Hello. Okay sir, let's do that. जो मेरी ओके, इसको इस तरीके से देखते हैं. मैंने बोला कि मेरे को एक कार बनानी है, ठीक है. कार के अंदर इंजन जाएगा, कार के अंदर व्हील्स जाएंगे, कार के अंदर कार्बोरेटर जाएगा, मल्टीपल कंपोनेंट्स जाएंगे. बट मैंने साथ साथ ये बोला लेट्स मेक अ स्ट्रक्चर. हमने चैसी बनाया, हमने स्ट्रक्चर बनाया, बट हमने इंजन अभी नहीं डाला. इंजन फंक्शनैलिटी बाद में डालेंगे, या व्हील्स एंड में लगाएंगे. सो जो हमारी क्लास, जो हमारा अभी स्ट्रक्चर बना है, जो हमारा ये हाइब्रिड सा मॉडल स्ट्रक्चर बना है, ये अभी कंप्लीट नहीं है, ये अभी एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है. अब जो ये एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है, इसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा. अगर मैं कहता हूं कि इस गाड़ी को चलो ड्राइव करके लेकर के जाते हैं, पॉसिबल है?
नहीं पॉसिबल, बिकॉज सारे कंपोनेंट्स नहीं है। हमने बोला था कुछ कंपोनेंट्स फ्यूचर में आएंगे। एंड सेम कंसेप्ट हमारा यहाँ पे लग रहा है। हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर हमने जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर लगा दिया, जैसे ही हमने ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगा दिया, हमें हम क्या बता रहे हैं, ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, ये क्लास अभी इनकम्प्लीट है, एंड इस क्लास को कंप्लीट करने के लिए जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसकी डेफिनेशन चाहिए होगी। अब डेफिनेशन कहां से आएगी? डेफिनेशन हो सकता है कि यहां पे आप एक और शो लिख दें जो एब्स्ट्रैक्ट ना हो, एंड वो पहले वाले को ओवरराइड कर जाएगा, विच अगेन डज नॉट मेक एनी सेंस। आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखा क्यों था? और यू कैन डू इज आपने इस एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर को इनहेरिट करा, एंड इनहेरिट करके शो का एक और डेफिनेशन लिख दिया। यू रोट समथिंग न्यू शो के लिए। अब होगा क्या? अगर मैंने कंप्लीट कर दिया है, अगर मैंने अपनी गाड़ी के अंदर सारे कंपोनेंट्स डाल दिए हैं, तो गाड़ी चलेगी। बट अगर गाड़ी के अंदर सपोज इंजन डल गया, व्हील्स मिसिंग है, तो गाड़ी नहीं चल पाएगी ना। एंड सेम चीज यहां पर हो रही है। हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद हमने देखा क्या, क्लास है, क्लास एग्जिस्ट करती है, क्लास बन जाए, लाइक इंस्टेंस बन गया। बट जब मैंने इंस्टेंस के बाद मेथड कॉल करने की कोशिश करी, तो मेथड कॉल नहीं हुआ, बिकॉज मेथड एग्जिस्ट नहीं करता था। इट्स एब्स्ट्रैक्ट, ये पार्शियल लिखा गया एंड इट्स नॉट कंप्लीट। उसे कंप्लीट होना पड़ेगा बिफोर इट कैन रन। करेक्ट? अच्छा, एक और चीज, जैसे ही मैंने कहीं पे भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख दिया या एबीसी इंपोर्ट कर लिया, ये मेरी लाइक एबीसी इनहेरिट कर लिया, ये मेरी पर्टिकुलर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देता है, विच मीन्स दैट जितने भी इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, दिस नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड बिफोर वो इंस्टेंशिएट कर सके। अगर वो इंस्टेंशिएट हो ही नहीं पाएगा जब तक हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट वाली पार्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट पार्ट्स ऑफ अ क्लास कंप्लीट नहीं हो जाते। अगर कंप्लीट होंगे तभी वो रन होगा, तभी वो प्रिंट होगा, अदरवाइज वो प्रिंट लाइक एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। अभी हमने बोला था कि एबीसी के थ्रू हम एब्स्ट्रैक्ट को मार्क करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर यूज करना पड़ता है। अच्छा, एंड जो क्लास हम कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, उसको ऑल्सो वी कैन समटाइम्स से कि कॉन्क्रीट क्लास है। एंड हम यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग यूज कर रहे हैं, जो हमारे पास बेस फंक्शन थे। मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैं सपोज यहाँ पे शो लिख देता हूँ, आई सिंपली राइट शो का डेफिनेशन यहाँ पे मैंने self call किया and I wrote a simple definition that s dot or say print 10 again। तो होगा क्या, जो यहाँ वाला डेफिनेशन था, जो मैंने नया डेफिनेशन लिखा, उसने पहले वाले डेफिनेशन को ओवरराइड कर दिया। एंड अगर मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो जो नया डेफिनेशन है, ये नया डेफिनेशन ही एग्जीक्यूट होगा, पुराना डेफिनेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड अगर हम चाहें तो लाइक एब्स्ट्रैक्ट मेटा जो है, इट्स अनदर मेटा क्लास। जैसे हम बात करते हैं कि हर एक क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास आता है। अगर हम चाहें तो हम उस चीज को भी चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज हमारे को प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर उस चीज को चेंज करने के लिए, एंड वो चेंज कैसे होगा? मेटा क्लासेस के थ्रू। मेटा क्लासेस आपसे कोई पूछेगा नहीं, एंड वो बहुत हार्डली एवर यूज होता है। बट अगर आप पढ़ना चाहो तो एक उसका डॉक्यूमेंटेशन है, मुझे मैसेज कर देना, आई सेंड यू द डॉक्यूमेंटेशन फॉर इट एंड यू कैन रीड इट। अगर डॉक्यूमेंटेशन में डाउट हो तो विल डिस्कस इट लेटर, विल डिस्कस इट ऑफलाइन एसेंशियली। इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन, अच्छा, स्टेप्स टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैं पहले ही कवर कर चुका, बट लेट्स डू इट अगेन। हमने एब्स्ट्रैक्ट मॉड्यूल से, एबीसी मॉड्यूल से वी इंपोर्टेड एबीसी कैपिटल वाला, वी इंपोर्टेड द क्लास एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, एंड वी इंपोर्टेड द मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर। अब जब भी हम एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर ये दोनों चीजें डाल रहे हैं, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जा रहा है। एंड जब तक एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, हम उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अब अगर हमारे को ये कंसेप्ट क्लियर है, तो लेट्स सी अगर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
Student kindly reply. Dishant reply B. Rest of the students, please solve it. I'll give another minute to solve this. आप आराम से सोचें और बताएं कि क्या पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल, और अगर पॉसिबल है तो कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा. Student kindly reply. Give your responses. We are getting 4 or 5 responses till now. Good, Ayush. Janvi, okay, good. And rest of the students, we have 134 strength. Kindly reply. Okay, Kumodi reply D. Okay, Ashish reply B. So, sir, there is a tough competition between B and D. Student having two opinion that answer B. You can say 70% reply answer B and 30% reply answer D. Okay, I think concept में doubt है sir. So the answer would be error. Concrete के पास okay. अभी हमने क्या बात करी थी? अभी हमने बात क्या करी थी? हमने बोला था कि जब तक हम एक क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, जब तक उसके पास कोई भी एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू है, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, हम उस पर्टिकुलर क्लास को ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे. क्लास का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता. अब यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखना. हमारे पास जो क्लास थी कॉन्क्रीट, इट इज इनहेरिटिंग दिस बैड वाली क्लास को. अब जो बैड क्लास है, इट हैज वन वैल्यू, वन मेथड इन इट, एंड वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जिसका मतलब है बैड इन इटसेल्फ इज एन एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास. इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. अब जब मैं इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश करूंगा कॉन्क्रीट की, जब मैं इंप्लीमेंटेशन करूंगा कॉन्क्रीट की, होगा क्या? कॉन्क्रीट की इंप्लीमेंटेशन करते समय व्हाट आई सी इज, क्या मेरा जो मेरी जो बेस क्लास है, जो मेरी क्लास है, क्या ये अपने आप में कंप्लीट है? मेरी क्लास अपने आप में कंप्लीट नहीं है. कंप्लीट क्यों नहीं है? बिकॉज मेरे पास जो फंक्शन था से हेलो, वो अभी भी एब्स्ट्रैक्ट है. एंड सिंस अभी एब्स्ट्रैक्ट है, आई नीड टू राइट अ फंक्शन जो कि से हेलो की डेफिनेशन को कंप्लीट कर दे. राइट? तो बिकॉज हमारी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं थी, इसलिए एरर आएगा. एंड द क्वेश्चन दैट आई एम गुड आएगा, वो तो ओके, लेट्स सी आंसर बी क्यों नहीं आएगा. एक बार काफी लोगों ने, सर ने बोला कि आंसर बी दिया, लेट्स सी आंसर बी क्यों नहीं आएगा. हमने जो यहाँ पे क्लास इनहेरिट करी थी, आप नोटिस करना, ये इनहेरिट करी थी क्लास बैड. राइट? क्या क्लास गुड एंड क्लास बैड के बीच में कोई रिलेशन है? क्या यहाँ पे कोई इनहेरिटेंस हो रहा है? नहीं हो रहा. क्या क्लास गुड का कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है क्लास बैड के अंदर? नहीं करता. तो ये कहना दैट हमारी जो क्लास बैड है, लाइक जो हमने क्लास बैड इनहेरिट करा है, उससे ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. बिकॉज जो कॉन्क्रीट क्लास थी एंड जो गुड क्लास थी, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है नहीं. आई होप ये क्लियर है कि बी क्यों नहीं आएगा. सी तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, बिकॉज अगेन क्लास अगली एंड क्लास बैड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. क्लास अगली एंड क्लास कॉन्क्रीट के बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता. तो ऑब्वियसली बी इज ऑल्सो नॉट द आंसर, सी इज नॉट द आंसर. अनडिफाइंड यहाँ पे दिया था आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए. जब आपके पास ऑप्शन आता है एमसीक्यू के अंदर, आपको सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना होता है. यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी ए. अगर सपोज ए नहीं दिया होता एंड कुछ और वैल्यू दिया होता, देन यू वुड हैव सिलेक्टेड अनडिफाइंड.
लाइक अगर 2.5 दिया हुआ था, हम कहते कि गेट क्वेश्चन वाला वैल्यू आ जाएगा, which is completely absurd, but let's say that was an option, then you would have selected undefined. But since हमारे पास एक more appropriate option given था, हम उसकी तरफ जाएंगे. Any doubts? Again, abstract based classes थोड़ा सा separate topic है and थोड़ा सा complicated. So, student, kindly write your doubts on a chat box. Clear. Okay. Fine. So students are replying. It is clear to them. We may proceed. I request you kindly enter your roll number for attendance on a chat box. हम जैसे ही सर रोल नंबर वाला हो जाता है, मेरे पास 2 क्वेश्चंस और हैं, and then we can finish the class and open it for discussion. So can we proceed? Yes, sir. We can Wait. proceed. Okay. So suppose अब मैंने इसको डेफिनेशन दे दिया, मैंने से हेलो को डेफिनेशन दे दिया, अब क्या आंसर आएगा? This should be pretty simple आप लोगों के लिए. सर रिस्पांस क्या आया? D. We are getting response D. D for Dehradun, Delhi. And that's the correct response. Because हमने देखा क्या, हमने कहा कि कॉन्क्रीट क्लास का एक इंस्टेंस बनाओ एंड अपने इंस्टेंस के अंदर ही जाकर के फंक्शन को रन कर लो. जो हमारा यहाँ पे पहले वाला फंक्शन आता, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन से हेलो, वो ओवरराइट हो गया इससे, एंड दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग द आंसर एज डी. सर हम इसके बाद अभी डाउट सेशन के लिए ओपन कर सकते हैं. अगर किसी को कोई डाउट हो तो वी कैन क्लोज द रिकॉर्डिंग एंड वी कैन स्टार्ट द डाउट सेशन. Yes, sure. I'm going to stop recording, and after that, student can open their mic and ask questions.